दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है क्राइसिस इन जॉर्डन। ऑन सैटरडे अप्रैल 3, 2021 को जॉर्डन के पॉपुलर फॉर्मर क्राउन प्रिंस हमजा उनको डिफैक्टो हाउस अरेस्ट के अंदर डाल दिया गया और उनको कहा गया कि वो नेशनल सिक्योरिटी को अंडरमाइन कर रहे थे क्योंकि उन्होंने एक मीटिंग अटेंड की थी ट्राइबल्स के साथ, जहां पे जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला जो उनके हाफ ब्रदर है उनको ओपनली क्रिटिसाइज किया गया। एक वीडियो दिया गया बीबीसी को। ये वीडियो बीबीसी को दिया गया प्रिंस हमजा बिन हुसैन के लॉयर के द्वारा। हमजा ने इस वीडियो के अंदर किंग अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को चार्ज किया कि वहां पे करप्शन है, इनकम्पिटेंस है और हरासमेंट हो रही है। हमजा ने डिनाई किया कि उन्होंने ऐसी कोई एक्टिविटी की है या कॉन्स्पिरेसी की है जो कि जॉर्डन के खिलाफ हो। लेकिन कहा जाता है कि ये जो क्राइसिस है ये थोड़ा सा डीएस्केलेट हो गया क्योंकि बीच में जो किंग के अंकल हैं वो आ गए। लेकिन स्पेकुलेशन की जाती है कि इसमें क्राइसिस के अंदर सऊदी अरेबिया का क्या रोल है। जैसे ये इंसिडेंट हुई उसके बाद इमीडिएटली सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैजल बिन फरहान वो जॉर्डन आए कैपिटल अमान के अंदर। उनके साथ एक डेलीगेशन थी और उन्होंने कहा कि वो यहां पे आए हैं जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला को सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, उनकी गवर्नमेंट के साथ स्टैंड करने के लिए। सऊदी अरेबिया ने कहा कि ऐसी कोई सजेशन उसमें सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व है और सऊदी अरेबिया चाह रहा है कि जॉर्डन को डिस्टेबलाइज किया जाए। एक ये गलत है और इसको कहा जाए नॉनसेंस। एक और प्रोमिनेंट फिगर जिसको अप्रैल 3 को अरेस्ट किया गया था उसका नाम है बासम अबादुल्ला। ये फॉर्मर हेड है जॉर्डन के रॉयल कोर्ट के और ये इकोनॉमिक कैटेगरी है सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की। उनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है सऊदी और जॉर्डन की। वो सऊदी अरेबिया के एक प्रोजेक्ट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम उसके एक मेन एडवाइजर है। वाशिंगटन पोस्ट इन्होंने रिपोर्ट किया कि सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर जो डेलीगेशन के आए थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया जॉर्डन को छोड़ने के लिए अगर उनके साथ बासम अबादुल्ला वापस नहीं जाते। लेकिन सऊदी ऑफिशियल्स ने इस खबर को डिनाई किया। बासम अब्दुल्ला जो है वो एक बड़े पावरफुल इंटरनेशनल कनेक्शन रखते हैं। बासम को कहा जाता है कि उनके क्लोज कनेक्शन है सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस के साथ में उनके क्लोज कनेक्शन है यूएई के डी फैक्टो रूलर्स मोहम्मद बिन जायद के साथ। लेकिन एक ये बड़े अचंभे की बात है कि जॉर्डन के जो दो पावरफुल नेबर हैं सऊदी अरेबिया और इसराइल, वो जॉर्डन को डिस्टेबलाइज करना चाहेंगे। ये जरूर है कि दोनों कंट्रीज के जॉर्डन के साथ कुछ डिफरेंसेस हैं लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे कि जॉर्डन को डिस्टेबलाइज किया जाए। जॉर्डन गल्फ के अंदर बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। ये बॉर्डर शेयर करता है सऊदी अरेबिया के साथ, इसराइल के साथ, पैलेस्टाइन के साथ, इजिप्ट के साथ, सीरिया और इराक के साथ। जो रीजनल पावर्स हैं यानी गल्फ की वो जानते हैं कि अगर जॉर्डन की मोनार्की गिर जाती है इसकी वजह से पूरे गल्फ के अंदर एक डेंजर सिचुएशन बन जाएगी और यहां पे चेन ऑफ इवेंट्स होंगी जिसकी वजह से गल्फ टोटली डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इसी वजह से इन कंट्रीज का एक खास रीजन था कि उन्होंने जल्दी से आकर के पूरी सपोर्ट दिखाई किंग अब्दुल्ला के साथ। मीनवाइल जो रीजनल पावर्स हैं इजिप्ट और सऊदी अरेबिया उन्होंने किंग अब्दुल्ला को पूरी सपोर्ट दी। यूनाइटेड स्टेट्स जो कि जॉर्डन के साथ काफी इन्वॉल्व है इस्लामिक स्टेट के ग्रुप के साथ फाइट करने के लिए, उन्होंने कहा कि जो मोनार्की है जॉर्डन की वो उसका मेन पार्टनर है और यूएस उसको पूरा सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ से अल कायदा और इस्लामिक स्टेट ये जो ग्रुप्स हैं इनको बहुत खुशी होगी और ये डिलाइटेड होंगे कि अगर जॉर्डन के अंदर इंस्टेबिलिटी आती है क्योंकि जॉर्डन को माना जाता है कि ये मिडिल ईस्ट के अंदर एक स्टेबल सी नेशन है। प्रिंस हमजा ओल्डेस्ट सन है किंग हुसैन के और इनकी मदर का नाम है क्वीन नूर जो कि किंग हुसैन की बहुत फेवरेट वाइफ थी। किंग हमजा ने ग्रेजुएशन की थी यूके के हैरो स्कूल से और साथ में उन्होंने ट्रेनिंग की थी रॉयल मिलिट्री एकेडमी में सेंडरहर्स्ट में। हमजा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को अटेंड किया था यूएस के अंदर और उन्होंने जॉर्डन के आर्म फोर्सेस में भी सर्व किया। जब उनके फादर किंग हुसैन की डेथ हुई फरवरी 1999 में तो हमजा की जो उम्र थी वो थी सिर्फ 26 साल और माना जाता है कि वो उस टाइम पे बहुत यंग थे और एक्सपीरियंस थे किंग हुसैन के सक्सेसर बनने के लिए। अब्दुल्ला ने जब वहां की किंगशिप संभाली तो उन्होंने हमजा को अपना क्राउन प्रिंस डिक्लेयर किया इमीडिएटली जब उनके फादर की डेथ के बाद। ये उन्होंने इसलिए किया कि उनको एक रेस्पेक्ट थी किंग हुसैन की और उनको पता था कि हमजा जो है किंग हुसैन के बहुत फेवरेट थे। किंग हुसैन के 11 बच्चे थे और उनकी 4 मैरिजेस हुई थी किंग अब्दुल्ला को, लेकिन 2004 में उनके इस टाइटल से यानी कि क्राउन प्रिंस के टाइटल से बेदखल कर दिया गया। और किंग अब्दुल्ला का कहना है
कि उन्होंने इसलिए किया कि उनको फ्री किया ताकि वो अपने जो एनर्जी है दूसरे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो दूसरे जॉब्स पे लगा सके या दूसरे कामों पे लगा सके। और ये काम उन्होंने तब किया जब उनकी वहां पे पावर कंसोलिडेट हो गई थी, क्योंकि उन्होंने 1999 में टेक ओवर किया था एज किंग, और 5 साल के अंदर उन्होंने अपनी पोजीशन जॉर्डन के अंदर काफी स्ट्रेंथन कर ली थी। ये जो मूव थी ये एक बहुत बड़ा झटका था क्वीन नूर को, जो चाह रही थी कि सबसे बड़ा बेटा वो वहां का किंग बने। किंग अब्दुल्ला जॉर्डन को रूल कर रहे हैं 1999 से, जब उनके फादर की डेथ हुई थी। उससे पहले किंग हुसैन, उन्होंने जॉर्डन को रूल किया करीब करीब 50 साल तक। किंग हुसैन ने क्लोज रिलेशंस डेवलप किए यूएस के साथ और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, और साथ में जो जॉर्डन है वो यूएस का मेन एलाई है वार अगेंस्ट इस्लामिक ग्रुप्स। जॉर्डन की इकोनॉमी पिछले कुछ सालों से काफी खराब पोजीशन में है, और इनकी इकोनॉमी खराब हुई कोरोना वायरस की वजह से। जॉर्डन की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 10 मिलियन, और वहां पे 6 लाख से ज्यादा सीरियस रिफ्यूजीज हैं जॉर्डन के अंदर। कोविड-19 पैंडेमिक आया तो उसकी वजह से इसको और ये नुकसान हुआ कि इनकी जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है वो टोटल तरीके से डेड हो गई, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी और वीक हो गई। इसकी वजह से जॉर्डन के अंदर काफी लोगों में रिजेंटमेंट है। जॉर्डन ने इजराइल के साथ रिलेशंस डेवलप किए थे 1994 में। दोनों कंट्रीज की क्लोज सिक्योरिटी टाइज है, लेकिन दोनों के रिलेशंस स्ट्रेन्ड है पिछले कुछ सालों से, क्योंकि इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पैलेस्टाइन के साथ। जॉर्डन के अंदर 2 मिलियन पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज हैं, और ज्यादातर ये जो लोग हैं इन्होंने जॉर्डनियन सिटीजनशिप ले ली है। जॉर्डन की और उनके किंग की स्टेबिलिटी एक बहुत इश्यू है कंसर्न का, पर्टिकुलरली ट्रंप के टाइम में, क्योंकि उन्होंने एक अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट दी थी इजराइल को, और उन्होंने पैलेस्टाइन को आइसोलेट कर दिया था, साथ में उनके फंड्स काट दिए थे, जो जिसकी वजह से पैलेस्टाइन के अंदर काफी गुस्सा था इजराइल के खिलाफ भी और यूएसए के खिलाफ भी। किंग अब्दुल्ला और प्रिंस हमजा इन्होंने इतने सालों में कभी भी ओपन में अपनी राइवलरी को शो नहीं किया, और उम्मीद करते हैं कि जॉर्डन के अंदर पीस बहुत जल्दी रिटर्न आएगी, और जो यहाँ पे डिफरेंसेस चल रहे हैं वो सेटल हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, जिसकी वजह से गल्फ के अंदर एक स्टेबिलिटी आए और वहां की सिचुएशन इंप्रूव हो। जय हिंद, जय